Assalamu alaikum. Dear students, our today's topic is reproduction in fungi, that is from chapter 8 fungi. तो फंजाई जो है वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो फंजाई एसेक्सुअली और सेक्सुअली दोनों तरीक़ों से रिप्रोडक्शन करते हैं एक्सेप्ट द ड्यूट्रोमाइकॉट्स. अब फंजाई के जब क्लासिफिकेशन की जाती है तो फंजाई के 4 ग्रुप्स हमारे पास आते हैं: ज़ाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, ड्यूट्रोमाइकोटा एंड इम्परफेक्ट फंजाई. ये जो इम्परफेक्ट फंजाई हैं यही जो है वो क्या हैं, ड्यूट्रोमाइकॉट्स हैं. ये ड्यूट्रोमाइकॉट्स हैं, इसमें सेक्सुअल फेज़ अभी तक डिस्कवर जो है वो नहीं हुई, इसलिए हम इसको जो है वो एक्सेप्शन में लेके आते हैं. तो पहले देखते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फंजाई में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 4 तरीक़ों से हो सकती है: स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग. तो सबसे पहले है स्पोर फॉर्मेशन. स्पोर्स क्या हैं? द स्मॉल हैप्लॉयड नॉन मोटाइल सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैं. दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड स्पोरेंजियम. तो ये स्पोरेंजियम के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होते हैं. दे आर नोन एज स्पोर्स. अब ये सारी ऊपर जो है इनकी करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये जो स्पोर फॉर्मेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है एसेक्सुअल का, ये फंजाई में कॉमन है. तो स्पोर्स आर द कॉमन मीन्स ऑफ द रिप्रोडक्शन इन द फंजाई ड्यू टू द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द स्पोर्स. अब कौन सी खसूसियात हैं स्पोर्स की जिसकी वजह से ये कॉमन जो है वो मीन ऑफ रिप्रोडक्शन है? पहला है स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द रिप्रोडक्शन स्वोलन हाइफल टिप्स. यानी ये हाइफी है तो ये हाइफी की जो टिप है ये स्वोलन हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है. दैट इज़ नोन एज द स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया जब प्लूरल है, सिंगल की बात करेंगे तो जब स्पोरेंजियम कहलाएगा. अब ये जो स्पोरेंजियम है ये जब स्वोलन हो जाता है तो ये बाकी हाइफी जो है उससे कट ऑफ हो जाता है बाय द सेप्टा. ये सेप्टा है, ये देखें इसमें जब वो सेप्टा नहीं बनाया, ये सिंपल जब वो स्वोलन टिप है. लेकिन इस हाइफी में देखें ये हाइफी, ये इसकी जो एंड है ये स्वोलन हो गया और ये सेप्टा के ज़रिए से इससे क्या हो गया, बिल्कुल अलहदा हो गया. यही बात यहाँ पे लिखिए, स्पोरेंजियम आर कट ऑफ फ्रॉम द हाइफी बाय द कंप्लीट सेप्टा. तो इसका जो है वो बाकी हाइफी के साथ फिर लिंक जो है वो क्या हो जाता है, एंड जो है वो हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक फ्लो जो है वो ख़त्म हो जाता है. तो ये जो स्पोरेंजियम बना, इस स्पोरेंजियम में क्या होता है, स्पोर मदर सेल जो है होता है. अब स्पोर मदर सेल जो है वो क्या करेगा, वो मियोसिस का शिकार होगा. अगर वो डिप्लॉयड है तो उससे हैप्लॉयड स्पोर्स बनेंगे. किसके अंदर? दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पोरेंजियम के अंदर. अब जिस हाइफी की टिप मॉडिफाई होकर स्पोरेंजियम बन जाए उस हाइफी को भी स्पेशल नाम जब दिया जाता है, दैट इज़ स्पोरेंजियोफोर. तो ये हाइफी स्पोरेंजियोफोर कहलाएंगी. इनका जो एंड है दैट विल बी कॉल्ड द स्पोरेंजियम. और उसके अंदर जो क्या होगा, स्पोर मदर सेल होगा. और फिर जब उसकी डिवीजन होगी तो उससे हैप्लॉयड स्पोर्स जो है वो बनेंगे. और जब ये राइप हो जाएगा तो ये बस्ट हो जाएगा. और जब ये बस्ट होगा तो ये स्पोर्स डिस्पर्स होंगे. जब फेवरेबल लैंड पे गिरते हैं तो ये ग्रो कर जाते हैं. तो स्पोर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों मीन्स से जब वो प्रोड्यूस होते हैं. मीन्स के अगर आप कहें कि स्पोर जब वो सेक्सुअल होंगे कि एसेक्सुअल होंगे, तो डेफिनेशन में भी हमने देखा कि ये सेक्सुअल भी हैं और एसेक्सुअल भी हैं. ये दोनों तरह के जब वो स्पोर हो सकते हैं. तो एसेक्सुअल स्पोर्स को हम सिंपली स्पोर्स का नाम देते हैं, जबकि जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर स्पोर फॉर्मेशन हो तो फिर उसको ग्रुप के लिहाज से स्पेसिफिक नाम दिया जाता है. अगर वो ज़ाइगोमाइसीट्स के हों तो वो ज़ाइगोस्पोर कहलाएगा. अगर एस्कोमाइसीट के हैं तो एस्कोस्पोर हैं या फिर बेसिडियोस्पोर है. दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर. अब ऊपर हम ये करेक्टरिस्टिक फीचर्स जब वो पढ़ रहे हैं कि स्पोर जब कॉमन मीन ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों है, बिकॉज द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज नंबर, दैट इज़ वन ऑफ द फीचर. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड inside the sporangium. They are produced both sexually as well as asexually, and they are dispersed by the many means as the wind, insects, small animals, and also by the rain splashes.
तो स्पोर्स जो है वो कॉमन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन हुए बाय दीज फॉलोइंग 4 और 5 करेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो इनको जो है वो इस काबिल बनाती हैं कि फंजाई इसको कॉमनली यूज़ जो है वो कर सकें फॉर द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कोनिडिया। कोनिडिया क्या है? द स्मॉल नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कट ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द टिप्स ऑफ द हाइफी। उसमें क्या थे? स्पोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, इसमें जो है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की टिप पे जो है वो बनते हैं। दे आर ऑलवेज एसेक्सुअल वंस। वो सेक्सुअल भी हो सकते हैं, एसेक्सुअल भी हो सकते हैं, जबकि ये हमेशा क्या हैं? एसेक्सुअल होते हैं। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द कट ऑफ स्ट्रक्चर्स एट द टिप ऑफ द हाइफी। अब जिस तरह ये स्ट्रक्चर देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, ये हाइफी हैं। अब इन हाइफी की टिप्स देखें, ये चेन लाइक स्ट्रक्चर, ये चेन लाइक स्पोर्स जो बन गए हैं, दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नॉट इनसाइड। सो दीज टाइप ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी, they are known as conidia, and the hyphae will be called the conidiophore. At the tips of the hyphae, unlike the spore, यानी स्पोर की तरह ये अंदर नहीं बनेंगे, ये बल्कि जब वो मॉडिफाइड हाइफी की टिप के ऊपर जब वो चेन की शक्ल में जब बनते हैं, दे आर नोन एज द कोनिडिया। क्या फीचर्स हैं? दे आर कंपैरेटिवली लार्जर देन द स्पोर्स, यानी इनका साइज जो है वो स्पोर से ज़रा बड़ा होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टिप ऑफ द मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड द कोनिडियोफोर्स। तो ये मॉडिफाइड हाइफी की टिप पे जब वो बनते हैं और चेन लाइक क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये, और यहाँ पे ये जब ये राइप होते जाते हैं तो ये चेन से उतरते जाते हैं और डिस्पर्स होते जाते हैं। दैट इज़ द सेकेंड मोड ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। थर्ड वन दैट इज़ फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंट का बनना। मतलब अब आपको पता है कि फंजाई की बॉडी को हम माइसीलियम का नाम जो है वो देते हैं। तो जो माइसीलियम की हाइफी है वो हाइफी क्या कर जाती है? ब्रेक कर जाती है इनटू द सेवरल पीसेस, इनटू द सेवरल फ्रेगमेंट्स, एंड ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू द न्यू हाइफी, न्यू माइसीलियम। और जितने उससे फ्रेगमेंट बनेंगे उतने ही नए जो है वो क्या हो जाएंगे? माइसीलियम बन जाएंगे। चौथा, that is the unusual way of the reproduction that is only present in the yeast. None of the other fungi reproduce by the yeast, only by budding. Only yeast reproduce by the budding. तो budding जो है वो क्या है? an asymmetric division, asymmetry है जिसमें कोई जो है वो बैलेंसिंग नहीं, in which the teeny outgrowth, देखें ये क्या है? ये एक सेल है ब्लैक, अब उस पर एक आउटग्रोथ बन गई है। in which the teeny outgrowth or the bud is produced which may separate and grow to the new yeast। अब ये डायग्राम में इस डेफिनेशन को अप्लाई करें तो ये एक जो वो यीस्ट है, ये इसका वैक्यूल और ये इसका न्यूक्लियस। अब ये इसकी जो वो बड बन रही है, ये एक्सटेंशन बन रही है, ये टीनी आउटग्रोथ बन रही है। अब क्या होगा? इसका न्यूक्लियस भी कॉपी होगा, इसका वैक्यूल भी कॉपी होगा। न्यूक्लियस वैक्यूल ओरिजिनल वाले ये हो गए और डाटर वाले ये वाले जो वो इस बड में आ गए। अब ये बड जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी? कट ऑफ हो जाएगी और पेरेंट से अलहदा हो जाएगी, तो ये दो यीस्ट बन जाएंगे। दिस इज़ नोन एज द बडिंग प्रोसेस इन द यीस्ट। दूसरी है हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। यानी पहले हमने देखा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके 4 तरीके देखे, स्पोर फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन और जो है वो बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन। अब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंजाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब आप बात करते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो अगर डिटेलिंग को देखेंगे तो हर ग्रुप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल क्या है? डिफरेंट है। डिटेल्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ डिफरेंट इन द डिफरेंट ग्रुप्स, बट द बेसिक फिनोमिनाज, यानी जो बेसिक जो प्रोसेसेस हैं, दे आर कॉमन टू ऑल। जिस तरह जो है वो प्लाज्मोगैमी हो गई, मियोसिस हो गया, ये जो है वो सब में होंगे। अब क्या जो है वो कॉमन फिनोमिनाज हैं ये देखे गए हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है? 2 जेनेटिकली डिफरेंट हाइफी होने चाहिए बट कंपैटिबल स्ट्रेन्स हों लेकिन अपोजिट हों। मींस कि अगर हम एक को हम पॉजिटिव कहें तो दूसरे क्या हों? नेगेटिव हों, और वो जेनेटिकली जो है वो क्या हों? डिफरेंट हों। जेनेटिकली डिफरेंट बट कंपैटिबल स्ट्रेन्स ऑफ द फंगल हाइफी, दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के करीब जो है वो आएंगे और अपने साइटोप्लाज्म को फ्यूज जो है वो कर देंगे। एंड द फ्यूजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। देन
जब जो है वो दो सेल आपस में हाइफी के मिल जाएंगे, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, प्लाज्मोगैमी हो गई। अब न्यूक्लियस जो है वो हैं तो दो, एक उस हाइफी सेल का, एक उस हाइफी सेल का, लेकिन अब होंगे वो क्या, एक ही सेल के अंदर। अब अगला स्टेप जो है वो क्या है, उन न्यूक्लियस की फ्यूजन है। तो अगर तो न्यूक्लियस इमीडिएटली फ्यूज़ हो जाते हैं, यानी कैरियोगैमी जो है वो फ़ौरन हो जाती है, तो क्या बन जाता है, डिप्लॉयड ज़ाइगोट 2n जो है वो हो जाएगा और फिर ये आगे ग्रो कर जाएगा। ये वाली कंडीशन जो है वो इस ग्रुप ज़ाइगोमाइकोट्स में जो है वो पाई जाती है कि प्लाज्मोगैमी के फ़ौरन बाद क्या हो जाती है, कैरियोगैमी हो जाती है। साइटोप्लाज्म की फ्यूजन के बाद इमीडिएटली न्यूक्लियस की फ्यूजन हो जाती है और फिर जब वो डिप्लॉयड ज़ाइगोट बन जाता है और ज़ाइगोमाइकोट्स में ये वाला फिनोमेना मौजूद है। जबकि फंजाई की जो दो मेजर ग्रुप्स हैं, जिस तरह एस्कोमाइसीट्स हैं और बेसिडियोमाइसीट्स हैं, एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स हैं, इनमें जो है वो ऐसा नहीं है कि फ़ौरन से जो है वो इमीडिएटली कैरियोगैमी हो जाए, बल्कि क्या होता है, नो कैरियोगैमी मीन्स इमीडिएटली टू न्यूक्लियाई डज नॉट फ्यूज, बट इंस्टेड दीज टू डिफरेंट न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट। एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर दोनों न्यूक्लियाई इकट्ठे जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। मीन्स अगर आप जो है वो एक सेल बनाएं, फंगल हाइफी का सेल, तो उसमें दो डिफरेंट न्यूक्लियाई एग्जिस्ट जो है वो करेंगे। अब ये जो न्यूक्लियाई हैं ये तो डिफरेंट जब वो कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमने ऊपर कहा था टू जेनेटिकली डिफरेंट, तो ये जब वो डिफरेंट न्यूक्लियाई लेकिन एक ही हाइफी के अंदर जब वो मौजूद हैं, सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइक्रियोटिक और द हेट्रोक्रियोटिक हाइफी और डाइक्रियोटिक और हेट्रोक्रियोटिक सेल। अगर सेल की बात करेंगे तो सेल आ जाएगा, हाइफी गिरेंगे तो फिर हाइफी जो है वो आएगी। तो इसमें डाइक्रियोटिक फेज़ होती है, प्लाज्मोगैमी हो जाती है लेकिन कैरियोगैमी जो है वो नहीं होती और दोनों न्यूक्लियाई एक ही हाइफी के अंदर, एक ही सेल के अंदर एज सच पड़े रहते हैं और एज सच ही जो है वो डिवाइड करते हैं। बाज़ औक़ात फ्यूजन हो भी जाती है, बाज़ का जो है वो फिर आगे फ्यूजन नहीं होती, परमानेंटली होती नहीं है और ऐसे ही ये जो है वो डिवाइड करते जाते हैं और ग्रो करते जाते हैं। सच इज कॉल्ड द डाइक्रियोटिक और द हेट्रोक्रियोटिक सेल एंड द एग्जांपल्स इज ऑफ द एस्कोमाइसीट्स एंड बेसिडियोमाइसीट्स। दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, रिप्रोडक्शन इन फंजाई।